नमस्कार दर्शकों, मैं नीतू और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, मैं भी मौजूद हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। जी हाँ, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। पूरे वातावरण में भक्ति, सत्संग, सेवा का वातावरण देखने को मिल रहा है। पूरा वातावरण कबीर साहिब की महिमा, उनके गुणगान से गूंज रहा है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शक आए हुए हैं। गर्मी भी काफ़ी है। गर्मी को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे श्रद्धालु नहीं आए हुए हैं। मैं आपको श्रद्धालुओं की भी भीड़ दिखाना चाहूँगी कि आप हमारे जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे तो कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन इस विशाल आध्यात्मिक आयोजन की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ केवल सत्संग ही नहीं, सामाजिक सुधार की एक अनूठी मिसाल भी पेश की जा रही है। मैं जिस सामाजिक कार्यक्रम की बात कर रही थी, जी हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो सामाजिक कार्य दहेज मुक्त विवाह जो आज के समय में नामुमकिन सा लगता है, वो यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। और मैं उसकी कवरेज भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ की रिपोर्टिंग भी आपको दिखाऊंगी कि ये विवाह कैसे कराए जाते हैं। और इतनी सादगीपूर्ण विवाह आपने पहले भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देखे होंगे, और आज उसी कड़ी में ये विवाह भी दिखाया जाएगा। अभी विवाह की तैयारियां चल रही है, वहाँ पे जाएंगे, आपको लाइव वहाँ पे दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये दहेज मुक्त, आज जहाँ हजारों लड़कियाँ, क्या अगर आप रिपोर्ट देखें, न्यूज़पेपर देखें, तो हर दिन ऐसे केस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु है, इस परंपरा को तोड़ते हुए, इस कुरीति को तोड़ते हुए एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। इसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। चले बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे विवाह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वर वधू आप देख रहे होंगे बैठे हुए हैं काफ़ी साधारण तरीके से। वधू ने कोई हार श्रृंगार नहीं कर रखा है, और जहाँ दूल्हे की बात है, दूल्हे ने भी कोई शेरवानी या सहरा नहीं बांध रखा है। काफ़ी सिंपल तरीके से ये विवाह की जा रही है। जो समाज में विवाह देखी जाती है, जैसे आम तौर पे लोग कितने सारे तामझाम किए हुए रहते हैं, दुल्हन काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए रहती हैं, काफ़ी आभूषण उन्होंने धारण किए हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दुल्हन ने भी कोई आभूषण नहीं पहन रखे हैं। दूल्हा भी काफ़ी सिंपल तरीके से है, और आप काफ़ी सिंपल की ये शादी है। समाज में जो शादी होती है बिल्कुल उससे हटकर है, बिल्कुल अलग है। समाज में एक नई मिसाल पेश हो रही है। सबसे बड़ी बात है इस विवाह की, इन्होंने ये जो विवाह है बिल्कुल दहेज मुक्त है। किसी भी तरह की दहेज नहीं ली जा रही है। यहाँ बात करें अगर शादी की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो शादी हो रही है, कुल 12 जोड़े की शादी हो रही है। यहाँ पे विवाह की बात करें तो कुल 12 जोड़े हैं जो इस शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बात है। जहाँ पे एक शादी को लेकर के परिवार आर्थिक बोझ में दब जाता है, वहीं पे आज आप देख रहे होंगे ये लड़कियाँ, ये परिवार काफ़ी सिंपल तरीके से ये शादी कर रहे हैं। इन विवाहों में ना तो दूल्हा पक्ष ने कोई दहेज की मांग की है और ना ही दिखावे की कोई होड़ है। दोनों परिवार पूरी खुशी और समानता के साथ इस पावन बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। विवाह की सभी रस्में अत्यंत सरल, गरिमामय और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान देना ही नहीं है। इनके जैसे अनुयायियों से पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य कर रखे हैं। समाज में दहेज प्रथा, नशाखोरी, जातिवाद, भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना भी इनका लक्ष्य है। उनमें से एक ये दहेज मुक्त विवाह भी है जो आज आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे संपन्न हो रहा है। यही कारण है कि उनके सानिध्य में होने वाले ऐसे विवाह समाज के लिए प्रेरणा बनते जा रही। वाकई आज के युवाओं में ऐसा होना चाहिए। इस मुहिम से सीख लेनी चाहिए कि
विवाह में एक उदाहरण सेट करें। आज जहाँ घर में बेटियां मार दी जाती है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान इस दहेज का है। अगर ये दहेज जड़ से ख़त्म हो जाए तो बेटियां भी बचाई जा सकती है। ये जो नारा रह गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसकी हकीकत ये ज़मीन पे उतारी जा सकती है, जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे साकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जोड़ों को देख करके सच में एक अद्भुत सा, बहुत शांति सा महसूस हो रहा है कि वाकई में विवाह अगर हो तो ऐसा हो, ना माँ बाप पे बोझ बने, ना ही ससुराल में जाकर उसे कोई बोझ समझा जाए। समानता का हक का अधिकार सभी को है, जो मिलना चाहिए। आज कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज इस समानता का हक बेटियों को भी दिला रहे हैं कि बेटियां कमज़ोर नहीं हैं, बेटियां भी हमारे समाज में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने बेटे हैं। बेटे का योगदान जितना है उतने ही बेटियों का भी योगदान होना चाहिए। दर्शकों, तो अभी आपने विवाह जो जहाँ पे हो रही है उस स्थल को हमने दिखाया, और सामने आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ देखो आप, कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं। इसे आप बाराती कह लो, श्रद्धालु कह लो, या भी कुछ भी कह लो। आम जो शादियाँ होती है उसमें मुश्किल से 200, 250, 150 इतने लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद है। 12 जोड़े की शादी हो रही है, शादी भी काफ़ी विशाल समारोह है, और इतने श्रद्धालु जन आए हुए। जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था एक साइड है, वो एक साइड में बैठे हुए, और जस्ट बगल में आप देखेंगे तो उस साइड पुरुषों का भी बैठने का व्यवस्था है। पुरुषों में काफ़ी भीड़ है। इस गर्मी को देखते हुए काफ़ी कुछ व्यवस्था किया गया है, काफ़ी शांति और अनुशासन पूर्वक सारे बैठे हुए हैं। जबकि शादियों में देखा जाता है कि जब भी शादी हो तो कोई ना कोई तो झगड़ा, या फिर शराब को लेकर के, शराब के नशे में, या फिर किसी तरह का देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कुछ भी वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हो रही है, उनके रिश्तेदार परिवार भी आए होंगे, उनसे भी कुछ बातें करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको उधर भी लेकर के चलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जिनकी शादी हुई है, उनके परिवार वाले हुए हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है इस तरह की शादी को देख करके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप इस शादी में आए हुए हैं? हाँ जी। किसके तरफ से, किसके पक्ष से, लड़के या लड़की? लड़की के। लड़की? हाँ जी। आपने लड़की को कितने दहेज दिया है? मैंने आपके परिवार वालों ने दहेज के तौर पे लड़की को कितने पैसे दिए हैं? पता नहीं, मेरे को तो वैसे तो कुछ नहीं दिया। पता नहीं है। दहेज का लेन देन हुआ है? नहीं। नहीं हुआ है। बिल्कुल फ्री शादी है? जी जी। क्या ऐसी शादी आपने कभी देखी थी? कैसा लग रहा है? पहली बार देख रहे हैं। कैसा लग रहा है शादी को देखकर? अच्छा लग रहा है। क्या ऐसी शादियाँ होनी चाहिए? हाँ जरूर। हमारे समाज में जो शादी होती है बिल्कुल अलग होती है। रस्म होते हैं, 4-5 दिनों की होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, और भी बहुत सारे रस्म होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साधारण है। आपको पसंद आया? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता है दहेज को लेकर के, इसमें क्या राय रखती हैं आप? बस ये यही है कि दहेज तो ना बंद ही कर देना चाहिए, ऐसी शादी सबसे बढ़िया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में बेटियों को दहेज के कारण बोझ समझा जाता है। इस शादी को देख करके आपको क्या लग रहा है कि वाकई में दहेज बंद होना चाहिए? यस मैम, होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसी शादियां तो समाज में स्वीकार नहीं करते हैं ना? हाँ, लेकिन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ही शादियाँ होनी चाहिए। आप किस पक्ष से हो, लड़के या लड़की? लड़की की तरफ से। लड़की की तरफ। हाँ जी। लड़की ने भी कोई हार श्रृंगार नहीं कर रखा है? नहीं, बिल्कुल साधारण है। हाँ जी। वो आपके रिश्ते में क्या लगती है लड़की? मेरी मासी की लड़की है। मासी लगती है? मासी की लड़की है। मासी की लड़की है। यस। आपने कभी ऐसी शादी देखी थी? नहीं मैम, पहली बार देखी है। पहली बार देखी है। कैसा लगा देख करके? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। लड़कियों को दहेज के लिए बोझ समझा जाता है, हाँ जी, गलत है। तो क्या ऐसे समाज में शादी होनी चाहिए? नहीं मैम, ऐसी शादी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए मैम। होनी चाहिए। यस मैम। दर्शकों, आप देख रहे होंगे और भी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी लग रही है शादी देख
लगता बहुत है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही बहुत है। अच्छी है। पहली बार देखी आपने? हाँ जी, पहली बार देखी है। ऐसी ऐसी शादी होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि बेटी की इज्जत हो जाए, कदर हो जाए बेटी की। ऐसी शादी अच्छी लगा है। समाज में ना बेटियों को मार दिया जाता है दहेज को लेकर के। हाँ, सबकी बेटी का परमात्मा आदर करे, सबका। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसी शादी और होनी चाहिए? कोई ऐसी ही शादी चलनी चाहिए जगत में, ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे ही होनी चाहिए, सब जगत एक साथ होना चाहिए। बेटियों को सम्मान अधिकार मिले। हाँ, ऐसे ही होनी चाहिए। जी, तो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये सभी का कहना है कि ऐसी शादी होनी चाहिए। समाज में बेटियों को अधिकार, सम्मान की अधिकार मिलनी चाहिए, सम्मान से जीनी चाहिए हमारी बेटियां। तो काफ़ी श्रद्धालु हैं और अभी वर वधू से भी बात करेंगे जब इनकी शादी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये 17 मिनट की शादी है, 17 मिनट में समाप्त हो जाएंगी जहाँ तक हमें पता लगा है। ये शादी देखकर कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही, सही। आपने पहले कभी इस टाइप की शादी देखी है? नहीं, पहले नहीं देखी। आप किसके तरफ से हो, लड़के या लड़की? हम लड़के की तरफ से। लड़के की तरफ से। लड़के को कितनी दहेज मिली है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। आज के समय में तो बिना दहेज की शादी नहीं होती, फिर ये कैसे शादी कर लिया? बस यहीं से मैं कराई ऐसे, मतलब। आपको पर्सनली अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या ऐसी शादियाँ होनी चाहिए? होनी चाहिए। समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है दहेज के कारण, क्या कहना है इसमें? अच्छी बात है, मतलब जिनका 2 या 3 कितनी भी लड़कियां तो आसानी से, मतलब उन्हें टेंशन तो नहीं रहती भी लड़कियों की शादी करनी है, दहेज देना है। ये अच्छा लगा देख के, पहली बार देखा। कहीं ऐसा ना हो दहेज देने के कारण लड़कियों का और ना टॉर्चर क्या हो जाए कि दहेज तो लेकर आई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर पर सारा सामान लेकर तो गए। वो पहले से लेके आ रहे सारा, लड़के वाले खुद लेके आ रहे। चलो दुल्हन लेकर जा रहे हैं। हाँ, ये सभी जोड़ों का विवाह संपूर्ण हो चुका है। अब इनसे पूछते हैं ये विवाह करके कैसा लगा। ये नवविवाहित दंपति हैं, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुल 12 जोड़ों की रमैनी हुई है, शादी हुई है। इन लोगों को कैसा लग रहा है विवाह करके, ये जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? गुलशन जी। आज आपकी ये शादी हुई है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए। ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहा है। क्या आपने दहेज मुक्त विवाह किया है? हम आज के समय में कोई दहेज मुक्त विवाह तो करता नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है, क्या वाकई में आपने दहेज मुक्त विवाह किया है? हम समाज में इतनी बड़ी कदम उठाने की हिम्मत आप में कैसे हो गई? संत रामपुर महाराज की कृपा से संत रामपाल जी महाराज जी का क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज मुक्त शादी करने से क्यों? समाज में तो सारे युवा दहेज ले रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं ले रहे? महाराज ने मना कर दिया। महाराज जी मना किए हैं। मैम आप बताइए कितने दहेज दिए हैं? सबसे पहले आप ये बताइए शादी करके कैसा लगा, वो भी दहेज मुक्त? जी, हमें अच्छा लगा कि हम परमात्मा की इस मुहिम का हिस्सा बने। बने। आज के समाज में सबसे बड़ी बात ये है कि लोग दहेज मुक्त विवाह करते नहीं हैं। आपने दहेज मुक्त विवाह करने का बीड़ा उठाया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, कैसे सीख मिली इस चीज़ की? हमें ये प्रेरणा संत रामपाल जी के ज्ञान से मिली है जी। ज्ञान से मिली। क्या ऐसी विवाह और होनी चाहिए समाज में? हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ और बाद में कैश ट्रांसफ़र किया जाए या फिर बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं जी। शादी की जो लड़कियों का मन होता है ना, वो जब बड़ी होने लगती है वो चाहती है मेरा शादी काफ़ी धूमधाम से हो, काफ़ी मैं सजू दुल्हन बनूं। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी? नहीं जी, परमात्मा के ज्ञान समझने के बाद हमें इस चीज़ की इच्छा भी नहीं होती। दर्शकों वाकई में आजकल देखो तो बिना सजे सवरे कोई शादी नहीं करता, भले वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो, किसी ने अपने स्तर से सारे लोग तैयार होते हैं। लेकिन आज आप हमारे साथ जो यहाँ पे दर्शक हैं जिन्होंने अभी विवाह किया है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं और काफ़ी कुछ सीखना चाहिए हमें कि समाज में माँ बाप पे बोझ ना बने। आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी बेटियों का विवाह काफ़ी मतलब बोझ माना जाता है बेटियों को। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सामान्य और बहुत सिंपल तरीके से लोग शादी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था ऐसा शादी करने का? नहीं जी, हमारे ऊपर दबाव नहीं था। हमें ये प्रेरणा संत रामपाल जी के ज्ञान से मिली है जी। उन्हीं की प्रेरणा से हमने। मम्मी पापा खुश हैं? हाँ जी, सभी की रजा से हुआ है जी ये शादी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
काफ़ी ऐसे जोड़े हमारे पास हैं और कुछ जोड़ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ और जोड़े भी बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सत्य जी। आज आपको शादी करके कैसा लग रहा है, वो भी दहेज मुक्त? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। युवाओं तो आजकल के जो युवा है इस तरह का शादी तो करते नहीं है। आपने ये शादी करने की कैसे ठानी कि मुझे इस तरह से शादी करना है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मतलब हमारे को बताते हैं कि ना तो दहेज लेना ना दहेज लेना, बिल्कुल सिंपल वे से रमायणी करनी है, शादी करनी है। किसी महाराज जी के कहने से आप उनकी बात मान लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं मैडम, मतलब हमारे गुरुजी है ना, मतलब उनकी हम बात मानते हैं, हर एक बात को फॉलो करते हैं। और युवाओं को आजकल बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्या कहेंगे आप युवाओं से? बस इनको यही कहना चाहते कि मतलब जैसे जैसे परमात्मा ज्ञान समझेंगे तो वो भी मतलब इसी प्रकार से सिंपल वे जैसे अब रामायणी कर रहे तो मतलब आगे फ्यूचर में भी आपके हाथ में अभी एक पुस्तक है, जीने की राह। क्या है इस पुस्तक में, कुछ बताएंगे? आपको ये अभी मिली है ना, शायद आपकी शादी हुई इसलिए सारे जोड़ों को दिया गया। कुछ बताइए इस पुस्तक के बारे में। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को ज्ञान बताते हैं, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, मतलब कि इसमें हमारे गुरुजी ने सारा चारों वेद का पुराण का सारा ज्ञान दे रखा है इसके अंदर। और मुझे जहाँ तक लग रही है ये जीने की राह पुस्तक है, तो ये नव दंपतियों को इसलिए दिया जा रहा है कि जीने की राह, आप टाइटल इसके जो हेडलाइन है उनसे भी, आप कवर पेज में लिखा हुआ है उससे भी जान सकते हैं। जीने की राह मतलब इनकी भी शादी हुई तो जीवन की राह में क्या क्या किस तरह से जीना है उसके बारे में जानकारी होंगी, है ना? हाँ जी। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है ये दहेज मुक्त विवाह करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? कलावड़ से। हाँ? कलावड़ से। हरियाणा से ही हो? हाँ जी। हरियाणा से हैं आप? अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस तरह से शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये गुरुजी ने गुरुजी से मिली? हाँ जी। जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया है? नहीं जी। खुश हैं आप शादी से? हाँ जी। खुश हैं? हाँ जी। चलो, काफ़ी इन लोगों की रजामंदी से ही शादी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसा विवाह देख करके। कुछ और दंपतियों से हम जान लेंगे, नवविवाहिता जोड़े काफ़ी हैं यहाँ पे, कुल 12 जोड़ों की यहाँ पे शादी हुई है। आ जाओ। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कोई दहेज नहीं लिया? नहीं, ये कहने की बात है या फिर अंदर से सारा खेल होता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा मिली, दहेज हमको नहीं लेना है, नहीं देना है। अच्छा, आपने एक पुस्तक पकड़ रखी है जीने की राह, ये अभी भी मिली है आपको, क्या आखिर क्यों दी गई ये पुस्तक? ये दहेज मुक्त विवाह होने के बाद एक पुस्तक दी जाती है ताकि इससे जीने की राह जो पुस्तक है, यानी कई तरह का जीने की राह हम लोग पहले ही पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज इससे ज्ञान में जुड़े, ताकि इससे बहुत तरह का नशा मुक्त, दहेज मुक्त, बहुत से प्रेरणा इसमें दी गई ताकि इसके अनुसार पूरा भारत विश्व का सबका कल्याण हो सके। क्या आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते? नहीं। आज के युवाओं में तो नशा हर लोग करता है। तो करने का जिसको ज्ञान नहीं है उस चीज़ को करे। आज हम लोग को ज्ञान हुआ एक पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक से, तो हम लोग ना सारा नशा त्याग दिए हैं। दर्शकों, देखा जाता है कि समाज में आम तौर पे जो युवा होते हैं वो नशा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए जो यहाँ पे हैं, जिन्होंने अभी शादी की हुई, क्या नाम है आपका? संजय कुमार दास। संजय कुमार ने जो अभी शादी की है वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, जबकि माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जिससे विवाह करे वो किसी भी प्रकार का दहेज ना ले, नशा ना करे, और उनमें सारी खूबी ये नजर आ रही है। दहेज नहीं, संस्कार चाहिए, दिखावा नहीं, शादी चाहिए। अगर हर कोई बेटियों के सम्मान दृष्टि से देखने लगे तो बेटियां बोझ नहीं होगी। ये बात तो आपने यहाँ पे देखी होंगी, जितनी भी बेटियों की जो विवाह हुई बिल्कुल ही सम्मान पूर्वक ये विवाह संपन्न हुई, जो समाज को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। अगर बेटियों को बोझ बनने से रोकना है तो हमें इस तरह के विवाह को अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बेटी बोझ नहीं इस और बढ़ेगी और बेटियों की रक्षा हो पाएगी। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे ही बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।